नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं टीवी24 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में भी अब सियासी हवाएं तेज हो गई हैं। यूपी में चुनाव को लेकर सियासत इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि यहां 80 लोकसभा की सीटें हैं जो किसी भी पार्टी को केंद्र में पहुंचाने का दम रखती हैं। कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसीलिए सभी पार्टियों की नज़र इस बार भी यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर है। कांग्रेस पार्टी भी इस बात को ध्यान में रखकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। फिलहाल आज कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय कुमार दुबे ने बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोला है। अभय दुबे ने मीडिया से अपनी बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये देश पूछना चाहता है आपसे, इस देश के साथ एक अन्याय और हुआ। वो अन्याय ये हुआ है कि आर्थिक असमानता इस हद तक बढ़ गई कि देश के 1% लोगों के पास देश के 40% तक संसाधन पहुंचे हैं। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि 100 लोगों ने इस कोविड की क्राइसिस के दौरान 54 लाख करोड़ रुपया का अर्जित किया है। इसका अर्थ जानते हैं, 1.5 वर्ष तक हिंदुस्तान का जो बजट है उतना पैसा 100 लोगों के पास पहुंचा है और अंतिम 50% के पास कुल संसाधनों का सिर्फ 3% पैसा प्रधानमंत्री जी पहुंचा है। 12 करोड़ लोगों ने रोजगार गंवा दिया, 84% लोगों की आमदनी घट गई, लेकिन आपके धन्ना सेठ 12 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं प्रधानमंत्री जी और किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह जाती है। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं टीवी24। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय पर, जहां हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तेजतर्रार प्रवक्ता अभय कुमार दुबे जी मौजूद हैं। आज आपके नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जिसमें आपने सरकार के ऊपर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं और जल्द ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से एक और यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। तो आइए इस यात्रा के बारे में भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार कांग्रेस की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी24 नेटवर्क पर। और कांग्रेस भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और किस तरह के न्याय की बात कर रही है इस बार? आपका टीवी24 के टैगलाइन है नई सोच, और हम भी इस एक नई क्रांति का सूत्रपात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक उन्होंने पहले की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक पैदल चले, क्योंकि भारत की विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार की बहुलतावादी जो एक हमारी परंपरा है, उसके खिलाफ सांप्रदायिकता का जहर भारतीय जनता पार्टी ने देश में घोला था। संसाधनों की लूट इस देश में की जा रही है, युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित नहीं किए जा रहे हैं, देश को महंगाई की आग में झोंका जा रहा है, किसानों को आमदनी के लाले पड़े हुए हैं, इस देश की बेटियों को रोज प्रताड़ना का जहर पीना पड़ रहा है, हमारी सीमाओं की अस्मिता की रक्षा केंद्र की सरकार नहीं कर पा रही, अन्याय हो रहा है। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालेंगे। मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर 15 राज्यों से होते हुए ये यात्रा निकलेगी, 110 जिलों को कवर करेगी, 100 लोकसभा के क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। अगर बात की जाए कि लगातार जो 2014 हो, 17 हो, 22 हो, 19 चुनाव में लगातार कांग्रेस का जो ग्राफ गिरा है, तो उस पे को लेकर क्या मंथन आप लोग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश कह रहे हैं, क्योंकि फिर जनता के बीच में जाना, जन जन से मिलना है, तो इस बार क्या उद्देश्य रहने वाला है और आप लोग किन मुद्दों को उठाने वाले हैं और जनता से क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो तथाकथित अधिनायकवाद है, तो हम तो 6 दशक तक रहे हैं सरकार में, इनको तो 1 दशक हुआ है अभी, और उसमें भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये लोग बिहार हारे, ये लोग महाराष्ट्र हारे, ये लोग पहले मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, केरला हारे, पुदुचेरी हारे, वेस्ट बंगाल हारे, तमाम देश के चुनाव हारे हैं। कांग्रेस पार्टी जब देश में थी चरम पर, तो अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी। इन लोगों के 11 प्रांतों में एक भी सांसद नहीं है, 54 स्थानों पर इनकी जमानत जब्त हुई है। तो ये अधिनायकवाद नहीं, ये तो कुछ उत्तर भारत के 13-14 प्रांतों में इनका एक एग्जिस्टेंस है।
दक्षिण के दरवाजे से तो ये बाहर हो गए हैं अभी भी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कितना विश्वास है जनता के ऊपर कि जनता आपका भी रुख करेगी? क्योंकि जैसे समाजवादी पार्टी के पास फैक्टर है, माई फैक्टर की बात होती है कि वहाँ मुस्लिम और यादव जो हैं, और मायावती जी दलित की बात करते हैं, तो कांग्रेस की कोर वोटर किसको हम मानते हैं? क्या ब्राह्मण समाज कुछ कांग्रेस की तरफ झुका रखा है? क्योंकि ब्राह्मण को ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस के वो कोर वोटर एक समय हुआ करते थे। समूचा देश हम जाति के, धर्म के, भाषा के, कपड़े के नाम पर बांटना देश को नहीं चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। हम समूचे देश के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम कोई विशेष जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के आधार पर कोई बात राहुल गांधी जी ना करते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन अलायंस को लेकर बातचीत चल रही है। कई सीटों पर 30-35 सीटों पर बात चल रही है कि कांग्रेस भी लड़ सकती है। ऐसी स्थिति में भी अखिलेश यादव जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था तो मध्य प्रदेश में गए थे, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भाई भाई बताए थे कि एक ही तरीके की दोनों पार्टी राजनीति करती हैं और लोगों को ठगने का काम करती हैं। तो इसका भी कुछ असर पड़ेगा अगर गठबंधन होता है, तो फिर इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि लगातार अखिलेश यादव भी कांग्रेस पे निशाना साधते रहे हैं कहीं ना कहीं। तो फिर अलायंस होगा, फिर जनता के बीच में जाएंगे तो आप एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, आप तो एक दूसरे के लिए बात करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं कितना इफेक्ट पड़ेगा आपकी बातों का और मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की बातों का? देखिए, हमने पहले ही कहा है कि ये जो हमारा गठबंधन है देश बचाने का, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है। राज्यों के स्तर पर जहां दलों से प्रतिस्पर्धा है, वहां अनुकूल और प्रतिकूल बातें होगी। हम उसकी चिंता नहीं करते, गठबंधन का कोई भी दल नहीं करता। राज्यों के चुनाव अपनी तरह है, देश के चुनाव अपनी तरह है। कई बार हम अलग अलग सैद्धांतिक विचारधारा के लोग हैं, मगर देश बचाने के लिए सब साथ आए हैं। तो मुझे लगता है देश के जब लड़ाई साथ लड़नी हो तो सब दृढ़ता से एक साथ लड़ेंगे। जी, तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि देश सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, किसानों की आय दुगनी हो गई है, सब लोग सुखी हैं। राम राज की अवधारणा पर बात हो रही है कि राम राज जाने वाला है, लोग अब आज़ादी महसूस कर रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं कि अपने फ़ायदे के लिए कांग्रेस है और तमाम जो पार्टियाँ हैं गठबंधन में आ रही हैं, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी तो लगातार कह रही है इस बातों को। उत्तर प्रदेश के बरेली में ही तो भाषण दिया था प्रधानमंत्री जी ने, किसान भाइयों 2022 तक आय दोगुनी कर दूंगा। की क्या पूछो, उनके एनएसएसओ ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला। 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी किसानों के, हमने तो नहीं बोला, कांग्रेस पार्टी ने। प्रधानमंत्री जी अपने एनएसएसओ की रिपोर्ट पढ़ो, आप अपना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट पढ़ो, जो कह रही है कि आपने 80,000 करोड़ रुपए बीते 4 साल में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का खर्च ही नहीं किया, सरेंडर कर दिया। पीएम आशा का पैसा आपने खर्च नहीं किया। आपने फसल बीमा में 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों को कमा दिए। कहाँ से बढ़ेगी आय? 6,000 रुपए साल देते हैं और 25,000 रुपए हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट बढ़ाकर किसानों से छीन लेते हैं। तो किसानों की आमदनी तो नहीं बढ़ी। रोजगार दिए हो तो बता दो। हम नहीं कह रहे हैं एमएसएमई कोलैप्स हो गया। आरबीआई की मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट ने बताया कि नोटबंदी और जीएसटी के गलत निर्णय से देश का एमएसएमई कोलैप्स हो गया। चीन का इंपोर्ट $100 बिलियन से अधिक हो गया। तो ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आएगा और मणिपुर से महाराष्ट्र तक शायद जा रहा है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव में, 2024 के चुनाव में? इससे कुछ आप देखते हैं कि इससे कुछ लाभ आप लोगों को हासिल होगा या जनता आप लोगों के साथ जुड़ेगी? क्या आशा रखते हैं? ये प्रथम दृष्टिया तो राजनीति से प्रेरित यात्रा नहीं है। इसको चुनावी नफ़े और नुकसान के दृष्टिकोण से ना हम देखते हैं, ना आपको देखना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी सार्वजनिक जीवन में है तो स्वाभाविक रूप से हम चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, ताकि हम लोगों के साथ न्याय कर पाए। जनता विश्वास करेगी आप लोगों के ऊपर इस बार? 100% विश्वास करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के विश्वास में विष का वास घोल दिया है, तो हम पर विश्वास करेगी। हम पूरी प्रतिबद्धता से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थे अभय कुमार दुबे जी, जिन्होंने अपने बेबाकी से अपनी बात को रखा और कहा कांग्रेस इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाल रही है वो लोगों के न्याय के लिए निकाल रही है। हमारा उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, सिर्फ सामाजिक है। कैमरा पर्सन हर्ष तिवारी के साथ मैं संजय पांडे, TV 24।